नमस्कार मित्रों में विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुखनासो उपदेश। सुखनासो उपदेश की हम लोग कहानी जानेंगे, कैसे कैसे वहाँ घटनाएं घटी थी, कैसे कहानी बनी, कहाँ से ली गई। आज हम लोग मुख्य रूप से पहले कहानी सारांश जानेंगे। चलिए सभी लोग सारांश को देखेंगे। यहाँ पर 3 जन्मों का घटना बताई गई थी। एक लोग का 3 जन्मों की कहानी है और उसके बाद इसमें यह बताया गया है कि 3 लोगों का 2 जन्मों का कहानी है। चलिए पहले हम लोग सारांश पढ़ते हैं। सारांश कहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए, सुखनासो उपदेश का संक्षिप्त कथा क्या है, कथा है। चलिए खोलिए। विदिशा नामक प्रसिद्ध नगरी में शूद्रक नाम का एक राजा था। एक बार वह राजसभा में बैठा हुआ था, तभी प्रतिहारी ने आकर किसी चंडाल कन्या के आगमन की सूचना दी। राजा ने उसे अंदर आने की आज्ञा दे दी। सभा भवन में पहुंचने पर चंडाल कन्या ने राजा को प्रणाम किया और अपने साथ लाए हुए पिंजरे में बंद एक तोते को राजा के सामने रख दिया। तोते ने सर्वप्रथम राजा के अभिवादन में अपना दाहिना पैर उठाकर प्रणाम किया। तदंतर राजा की प्रशंसा में एक क्षण बोला। अब यही से आगे मिलेगा, वहां से अभी तक नहीं मिला। कह रहे कौन सा पैर उठाया था, दाहिना पैर उठा के वो प्रणाम किया था राजा को। एक छंद बोल रहा था, किसमें था वो, आर्य छंद। याद है सब कुछ लोग। चलिए, आयस्तं युगं श्रुतां समीपतरवर्ति हृदय शोकाग्नि चरित विमुक्ताहारं व्रतमितं भवतो रिपु स्त्रीणाम। यह आर्य छंद में कौन बोला था, शुक ने बोला था। अब क्या बोला था इसमें, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। अब राजा के सामने राजा की क्या की थी, प्रशंसा की थी। कह रहा था आपके शत्रुओं की, किसके शत्रु की बात हो रही है, शूद्रक। करे आपके शत्रुओं के स्त्रियों के दोनों स्तनों आंसुओं से स्नान करे और हृदय में शोका अग्नि के अत्यंत निकट स्थित होकर मोती की माला त्याग कर मानो व्रत कर रहे हैं। मतलब कह रहे आपके शत्रुगण जो हैं, ऐसा उनके ऊपर विपत्ति पड़े वो हर वक्त क्या रहे, रोते रहे। और आपकी क्या रहे, अत्यंत दीर्घ अग्नि शोक से अत्यंत निकृष्ट होकर मोती की माला त्याग करके मानो व्रत कर रहे हैं। मतलब सब कुछ त्याग दे। चलिए आगे देख रहे हैं। राजा अपनी प्रशंसा में इस तरह से तोते की वाणी सुनकर अत्यंत विस्मित हुआ। उसने तोते से अपना समस्त वृत्तांत सुनाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर तोते ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। चलिए कहानी अब शुरू होती है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, कादम्बरी का सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई। तो आप यही बताएं कहाँ शुरुआत हुई थी। यहीं से शुरुआत हुई, मतलब सबसे पहले तोते ने किसको बताया, शूद्रक ना। यहीं से कहानी शुरुआत हुई। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तोता ने ही कहानी स्टार्ट किया ना। अब यही देखिए, पहले सबसे पहले क्या, चंडाल कन्या ने लाया, कहाँ लाया, शूद्रक के पास। शूद्रक के पास लाया। शूद्रक के सामने वो अपना श्लोक बोल के वाचन, तब वो अपना वृत्तांत सुनाना चालू किया। सबसे पहले तोते ने किसको बताया, शूद्रक राजा को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, विंध्यावटी के एक विशाल शामली या सेमर वृक्ष का पर मेरा जन्म हुआ। अपना वृत्तांत बता रहा, कौन, सुख कर रहा है। हाँ, वो वृत्तांत बता रहा, मेरे जन्म के बाद मेरे माता का देहांत हो गया। तो मेरे वृद्ध पिता मेरा लालन पालन कर रहे थे। एक दिन वहाँ शिकारियों के आने का शब्द सुनाई पड़ा। उनमें से एक वृद्ध शिकारी उस सालमली वृक्ष पर चढ़ गया और सुख शावकों को मार मार कर नीचे फेंकने लगा। संयोग बस मेरे पिता ने मुझे अपने पंख में छिपा लिया। जब उसने उन्हें मार कर नीचे फेंका तो मैंने पिता के पंख में छिपा था तथा सूखे पत्रों के ढेर पर गिरा। चोटिल नहीं हुआ।
मैंने किसी तरह वहां से चलकर एक तामल वृक्ष की जड़ में छिप गया। वहां सबर मरे हुए पक्षियों को लेकर चला गया। मैं उस समय प्यास से तड़प रहा था। संयोग पर उसी समय स्नानार्थ जाते हुए जाबल मुनि, कौन मुनि थे? जाबाल मुनि के पुत्र कौन थे? हरित की दृष्टि मुझ पर पड़ी। उन्होंने दयावश मुझे उठा लिया और पानी पिलाया, से अपने आश्रम में ले गए। ऋषियों का वृक्ष पर चढ़ना निषिद्ध था। वृक्ष पर अतएव वह मुझे मेरे घोंसले में नहीं रखा, अपने साथ ले गए। आश्रम पहुंचकर जब महर्षि जाबाल ने मेरी ओर देखा, कहा यह अपने किए दुष्कर्म का फल भोग रहा है। जाबाल मुनि की बात सुनकर सबको मेरे विषय में जानने की उत्सुकता हुई। मुनि ने कहा, इसकी कहानी लंबी है, फिर भी तुम लोग सुनना चाहते हो तो सुनो। यहाँ तक यह बताया गया, शुक बोला हमारा जन्म जो है कि एक वृक्ष पे हुआ। कौन सा वृक्ष है? सेमर वृक्ष या सामले वृक्ष ना, सेमर वृक्ष पर हुआ। और जब हम जन्म होने पर हमारी माता का क्या हुआ? देहांत हो गया। अब माता के मरने के बाद पिता ही मेरा लालन पालन कर रहे थे। एक दिन एक शिकारी आया, सभी तोतों को मारने लगा, मार के नीचे फेंकने लगा। तो हमारे पिता बहुत प्रेम बस थे, हमको अपने पंखों के नीचे छुपाया और छुपाने के बाद क्या किया, जब उनको मार दिया हम उनके पंखों के साथ नीचे गिरे। नीचे सूखे पत्ते थे, क्या थे? नीचे सूखे पत्ते थे, जिससे हमारी जानें बच गई। फिर कहे हमको क्या लगी, बहुत प्यास लग गई थी। अब प्यास लगने की वजह से तड़प रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। तब वहाँ एक ऋषि जा रहे थे। कौन ऋषि थे? जाबाल ऋषि के पुत्र हारित थे। हारित की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उठाया, जाकर पानी उन्हें पिलाया। फिर आते वक्त वो लोग पेड़ पे चढ़ के नहीं रखे, लेके आश्रम में चले गए। जब आश्रम में लेके गए, उनको सब लोग देखा। देखने पे क्या कहे भैया ये अपने कर्मों को भोग रहा है। भाई त्रिकाल दृष्टि वाले थे ना, जाबाल ऋषि क्या थे? त्रिकाल दृष्टि थे। उन्होंने देखा, कहे भैया ये अपने जन्मों का भोगा है, अपने जन्मों को भोग रहा है। सब लोग बड़ी उत्सुकता हो गया। अब यही कोई पक्षी आए, ये अपने जन्मों से सुख हुआ, क्या हम लोग कहें क्या जन्म है, सब लोग जाने क्या उत्सुकता हुई। तब ऋषि कहे चलिए इस प्रकार सुनिए, पढ़ते जाएंगे, इसी कहानी में बता रहे नो, चलिए पढ़ते जाए तब कहानी बताएं थोड़ा। चलिए कहे मालवा की राजधानी क्या है? उज्जैनी। यहाँ पूछा जाता है, क्वेश्चन भी ऐसे लिखते जाएं, थोड़ा डैश वैश लगाते जाएं ना। मालवा की राजधानी उज्जैनी। अब पूछा जाता है तारापीठ कहाँ का राजा था? उज्जैनी। देश पूछ ले तो मालवा ना, मालवा देश। अब जैसे पूछा जाए योगी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लखनऊ थोड़ी बताएंगे, उत्तर प्रदेश बताएंगे ना। वैसे यहाँ पूछा जाए तारापीठ किस देश के राजा हैं? मालवा देश के। उनकी राजधानी क्या है? उज्जैनी। भले उज्जैनी में रहते हैं भाई, जो राजधानी वहीं रहेंगे। अब जैसे मुख्यमंत्री क्या है, भले वो लखनऊ में रहते हों पर हैं पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वैसे यहाँ राजा कहाँ के हैं? मालवा के हैं, पर राजधानी उनकी क्या है? उज्जैनी। भले उज्जैनी में उनका घर बना हो, आवास उनका उज्जैनी में हो, तो रहते कहाँ है? पूरे मालवा के देश के राजा है ना। यहाँ पर लोग जाने कंफ्यूजन ना होगी। चलिए, उनकी पत्नी का नाम क्या था? विलासवती। राजा का नाम क्या था? तारापीठ। उनकी पत्नी का नाम क्या था? विलासवती। और उनके महाबुद्धि मंत्री शुकनास, उनके मंत्री का नाम क्या था? शुकनास। और शुकनास के पत्नी का क्या नाम था? मनोरमा। दोनों पत्नियों में ज़्यादा कंफ्यूजन मत होइएगा, ट्रिक हम आप बता दे रहे हैं। जो राजा रहेगा वही विलासवती रहेगी। राजा की पत्नी क्या रहेगी? विलासवती। भाई राजा के पूरा शुभ सुविधा किसके पास है? राजा के पास। अगर पूछा जाए ज़्यादा पत्नी में ज़्यादा कंफ्यूज आते हैं, पूछ लेगा मनोरमा दे देगा और विलासवती। पूछ लेगा राजा चंद्रपीठ की पत्नी का क्या नाम है, तो चंद्रपीठ का तारापीठ पत्नी का क्या नाम हो जाएगा?
हो जाएगा आपका, इनका हो जाएगा क्या, विलासवती। मतलब जो विलास उलास करो जान लीजिए रानी है, और जो मनोरमा है वो जान लीजिए किसकी पत्नी है, मंत्री सुकनास की। बहुत दिनों तक संतान विहीन रहने के बाद देवता की आराधना से दोनों दंपतियों को पुत्र रत्न, दोनों दंपतियों मतलब राजा और मंत्री दोनों को, राजा और दो दंपति का मतलब दो पति पत्नी, एक राजा तारापीठ और सुकनास, इन दोनों दंपतियों को क्या हुआ, दोनों दंपतियों को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ठीक, राजा के नहीं, ये तोता बता रहे, तोता से, तोता किसको सुना रहा है, शुक राजा को बता रहा है ना, ये राजा शुक को बता रहे हैं, शुक जो है राजा को बता रहा है ना। अब यहाँ ऋषि, यहाँ क्या आश्रम कौन बता रहा है, आश्रम जवाल ऋषि सबको बता, जवाल मुनि सबको बता रहे हैं। ठीक, पर ये कहानी जाके कहाँ सुना रहा है, शूद्रक के पास। यहाँ ध्यान दें, ये कहानी कहाँ सुना जा रहा है, शूद्रक के पास सुना रहा है। कौन, ऐसे ऐसा हम सुने। ठीक, आगे सुनिए। राजा के पुत्र का नाम चंद्रापीठ रखा गया और मंत्री के पुत्र का नाम क्या रखा गया, वैशंपायन। दोनों बालकों ने अपना शैशव अवस्था मतलब एक साथ बिताया, साथ साथ सभी विद्याओं ने निपुणता प्राप्त की और विद्या अध्ययन के बाद राजा ने चंद्रापीठ को युवराज बना दिया। युवराभिषेक के समय सुकनास ने चंद्रापीठ को अपना उपदेश दिया, इसी का नाम क्या है, सुकनासोपदेश। जब युवराज बनाने लगे उन किसको, सुकनास, तो चंद्रापीठ को जब बनाने लगे तो कौन उपदेश दिया उनको, सुकनास ने उनको उपदेश दिया, इसी का नाम हो जाएगा सुकनासो उपदेश। जो हम लोगों को सिलेबस में क्या है, सुकनासो उपदेश, पूर्वाध है। चलिए अभी बता रहे, पूर्वाध है ना। सुकनासोपदेश कहाँ पे, कादम्बरी का पूर्वाध, कादम्बरी का पूर्वाध बाण भट्ट लिखे हैं और उत्तराध उनके पुत्र ने। ठीक, भूषण भट्ट, पुलिस भट्ट कहा जाता है। चलिए आगे देखिए इसमें, करें पश्चात चंद्रापीठ ने एक घोड़े पे लिया, क्या, इंद्रयुध नामक घोड़े पर चढ़कर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। किस घोड़े पे चढ़ के, इंद्रयुध घोड़े पे। ठीक, अनेक देशों को जीतते हुए उसने किरात की राजधानी हेमकूट पर अपना अधिकार जमा लिया। वहीं एक बार शिकार करते हुए उसको किन्नरों का एक जोड़ी दिखाई दिया, उसका पीछा करते करते बहुत दूर चला गया। सभी साथी बिछुड़ गए। वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय की ओर खोदते खोदते अच्छोत सरोवर के पास पहुंचा। वहाँ शिव मंदिर पर तपस्या करती हुई एक सुंदरी कन्या महाश्वेता से उसका परिचय हुआ। चंद्रापीठ के अनुरोध पर महाश्वेता ने इस प्रकार अपना परिचय प्रारंभ किया। सभी लोग अपना अपना परिचय देख रहे हैं। अब देखिए, जवाल ऋषि से जब सुकनास मतलब जो सुक अपना परिचय सुना, कहा तो उन्होंने बताया राजा कहाँ के राजा थे, मालवा देश के राजा तारापीठ, और उनके मंत्री का क्या नाम था, सुकनास। कहें भैया वहाँ के राजा कौन थे, तारापीठ थे, उनकी पत्नी का नाम मनोरमा था, क्या था, विलासवती था। ठीक, विलासवती था, और उनके मंत्री का नाम था क्या, सुकनास, उनकी पत्नी का मनोरमा था। और राजा के पुत्र का नाम था चंद्रापीठ ना, और मंत्री के पुत्र का नाम क्या था, वैशंपायन। दोनों लोग क्या थे, राजा थे। राजा के भाई दोनों लड़के क्या थे, युवराज था, एक मंत्री का लड़का था। दोनों का लालन पालन साथ हुआ, सब लोग बड़े हुए और युद्ध भी किया। राज्याभिषेक होने लगा तो उसी समय सुकनासोपदेश ने क्या, सुकनास ने उपदेश दिया, उसी का नाम क्या हो गया, सुकनासो उपदेश। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे, फिर कह रहे वो विजय मतलब दिग्विजय के लिए निकल पड़े, बहुत से देश जीते। और किरात एक देश था, किरातों पे जीता। एक युगल, किरात के एक युगल का मतलब हंसों को पीछा करते करते गए, वहाँ को भूख प्यास लग गई। जब भूख प्यास लग गई, पूरा सैनिक बिछुड़ गए, तब वो पानी की खोज करते करते कहीं एक सरोवर के पास गए। उस सरोवर का नाम क्या था, अच्छोत सरोवर। अच्छोत सरोवर के पास जब गए तब वहाँ एक तपस्विनी दिखी। उस तपस्विनी का नाम था महाश्वेता। महाश्वेता किसकी आराधना कर रही थी, वह शिव की आराधना कर रही थी। यहाँ देखिए कहीं एक नवयुक्ति है, देखिए शिव की आराधना कर, आखिर क्यों, क्या समस्या है, क्या किस लिए तपस्या कर रही, ये सब बातें जानने के लिए महाश्वेता से बोले आप कौन है, कैसे हैं। तो महाश्वेता ने अपना वृत्तांत इस प्रकार दिया। आइए हम लोग वृत्तांत देखते हैं।
मैं गंधर्व राज हंस की पुत्री। किसकी पुत्री? गंधर्व राज। गंधर्वों के देश की आक्रमण की है ना ये। क्या? गंधर्व राज हंस की पुत्री हूँ। मेरा नाम महाश्वेता है। एक दिन मैं अपनी माता के साथ स्नान करने के लिए यहाँ आई थी। कहीं से एक अलौकिक सुगंध आ रही थी। उस गंध का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर एक अत्यंत सुंदर मुनि कुमार ने अपने मित्र के साथ आते हुए देखा। उनके कान में एक कुसुम मंजरी थी। मैंने उनको प्रणाम किया और उनके मित्र से पूछा, आप लोगों का क्या परिचय है? यह कुसुम मंजरी किस वृक्ष का है? उसने उत्तर दिया कि हे, ये महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र हैं और उनकी माता, इनका नाम क्या है? पुंडरीक है। इनका क्या नाम है? पुंडरीक है। लक्ष्मी जी से इनकी उत्पत्ति हुई है और मेरा नाम कपिंजल है। यह परिजात वृक्ष का कुसुम मंजरी है। उनके ये का चुकने पर मुनि कुमार ने मुझसे कहा, इस पर का क्या प्रयोजन है? यदि यह सुगंधित तुम्हें भली लगती है तो इसे ले लो। यह कहकर पुंडरीक ने मंजरी को मेरे कान में पहना दी। हम दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त हो गए। चलिए यहाँ कहानी बताया। चंद्रपीठ से कौन बताया? महाश्वेता ने कहा, मैं गंधर्व राज हंस की क्या हूँ? पुत्री हूँ। मेरा नाम क्या है? महाश्वेता है। कहीं एक दिन मैं ऐसे मंदिर पे दर्शन करने आई थी ना, कहें माता के साथ। कहें वहाँ से बहुत बढ़िया सुगंध आ रही थी, एकदम बढ़िया स्टैंडर्ड सुगंध आ रही थी। हम सोच रहे थे कहाँ से सुगंध आ रही है। तब सुगंधों का पीछा करते करते गए। एक मुनि थे, उन्हीं के पहने थे सुगंध। उनके साथ एक मित्र था। तो उनके साथ क्या था? एक मित्र था। तो उनका नाम हंस और गौरी नाम था माता का ना। ठीक, वहाँ श्वेता माता का नाम क्या था? गौरी था। तो यहाँ सुगंधित का लेते गए तो वहाँ एक ऋषि थे। वहाँ पूछे क्या है जो कान? कहें पारिजात वृक्ष का। किसका है? पारिजात वृक्ष का ये है कुसुम मंजरी है। तब उसको जो है परिचय दिए, कौन है? कहें श्वेतकेतु के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम लक्ष्मी है। इनका नाम क्या है? पुंडरीक है। और हमारा नाम क्या है? कपिंजल है। तो इतना कहे तो उसको जब इतना सुने राजा का, वो बोले, पुंडरीक है, आखिर आपका प्रयोजन क्या है? इसका पूछा। इसका मतलब अगर आपको पसंद हो, हाँ अभी बताएंगे आएगा ना। कह अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हम दे देते। उनके कानों में क्या के पहना दिए। जब इतना पहना दिए तो उनसे क्या होगा? प्रेम हो गया। अब उस पर अत्यंत आसक्त हो गए। चलिए आगे कहानी सुनते हैं। वो पुंडरीक ने पहनाया माँ श्वेता। अब जान लीजिए, पुंडरीक और क्या थे? पुंडरीक और कौन थे उनके साथ? कपिल। दोनों मित्र थे। पुंडरीक ने गले में पहना हुआ था ना, कान में पहना हुआ था। तब कान में पहना हुआ था। जब उनको मांगते लगा तो वही पुंडरीक ने किसको पहनाया? महाश्वेता को पहनाया। तो उनको प्रेम हो गया, उस पर आसक्त हो गए। उसके बाद कहानी सुनिए। करें अनंतर जब मैं माँ के साथ घर चली है, उसके बाद जब घर चली है तब कपिंजल ने आकर मुझे एक पत्र दिया। उसके बाद घर आने के बाद कपिंजल ने एक पत्र दिया। जो पत्र में प्रेम पत्र था उसके ऊपर कर मैं व्याकुल हो गई। फिर रात में तरलिका, ये तरलिका कौन है? ये सर माँ श्वेता की दासी। माँ श्वेता की दासी तरलिका के साथ लेकर पंडित से मिलने चली गई। निकट पहुंचने पर देखा कि मेरी वियोग अवस्था के कारण पुंडरीक का प्राणांत हो गया था। पुंडरीक मर चुका था। यह देखकर मैंने भी उनके साथ संस्मरण का निश्चय किया। किंतु उसी समय चंद्रमंडल से उतरकर किसी महापुरुष ने कहा, बेटी तुम दोनों का पुनर्मिलन होगा। यह कहकर उसने पुंडरीक के शरीर को उठा ले गया, आकाश में उड़ गया। कपिंजल ने भी उससे यह कहते हुए, मेरे मित्र को कहाँ ले जा रहे हो? मेरे मित्र को कहाँ ले जा रहे हो? उसका पीछा करते हुए तब से मैं यही आराधना करूँ, इतना समय बीत गया। अब महाश्वेता ये कही, ये महाश्वेता वृत्तांत का है। किस वृत्तांत का है? महाश्वेता वृत्तांत का। महाश्वेता ने कहा, जब हम मम्मी के साथ घर गए हमको भी बहुत याद आने लगी। तब उसके बाद जो उनका मित्र था, कौन था मित्र? कपिंजल ने एक प्रेम पत्र, जैसे वहाँ किराता और अभिज्ञान शाकुंतलम प्रेम पत्र था, वैसे यहाँ का एक प्रेम पत्र भेजा। उस प्रेम पत्र को मैं पढ़ के बहुत व्याकुल हो गई। क्या हुआ? बहुत व्याकुल हो गई। मैं भी मिलने के लिए तरसने लगी। तो कह रहे किसको लेके गई? फिर एक तरलिका नाम की उनकी सेविका थी। क्या थी? तरलिका नाम सेविका लेके जब गई उनके पास, देखी तो
पुंडरीक का क्या हुआ, तब प्रेम में अंत हो गया, पुंडरीक मर चुके थे। तब महाश्वेता ने कहा हम भी इनके साथ मर जाएंगे, हम भी अब जिएंगे नहीं एक पल। जब पुंडरीक मर गए तो हम भी मर जाएंगे। तब क्या हुआ, जैसे वो मरने वाली थी तो आकाश से चंद्रमंडल से कोई आया, कहीं पुत्री जो है आपका फिर से मिलन होगा, आप मरिए मत। इसलिए वो धैर्य को धारण की, कहीं तो उसके बाद जो उनका मित्र था उसी शरीर के पीछे पीछे चला गया। और उसके बाद यहाँ पुंडरीक क्या किए, वो ये भी क्या कि तपस्या, तब से हम यहाँ क्या करेंगे, तपस्या करें। शंकर जी के बताए रहे किससे, चंद्रापीठ से महाश्वेता बता रहे हैं, चंद्रपीठ से अपनी कहानी महाश्वेता बता रहे हैं। ठीक, चंद्रापीठ के यह पूछने पर कि आपकी दासी तल्लिका कहाँ है, महाश्वेता ने पुनः कहने लगे, गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री कादम्बरी मेरी अभिन्न सखी है, उसने प्रतिज्ञा की है कि महाश्वेता के सशोक में मैं विवाह नहीं करूंगी। उनके पिता के अनुरोध पर मैंने तल्लिका को कादम्बरी के समझाने के लिए भेजा। यह देखो, कहें हमारी सखी जब तक वियोग में रहेंगी हम भी शादी नहीं करेंगे। या किसने कहा, कादम्बरी ने। कादम्बरी कौन है, वह चित्ररथ की है ना, इनके पिता क्या नाम है, चित्ररथ। और चित्रहंस वो किसकी थी, महाश्वेता किसकी पुत्र थी, गंधर्वराज हंस की पुत्री थी, हंस की या चित्ररथ की। कादम्बरी किसकी पुत्री थी, चित्ररथ की। इनकी माता का नाम मदिरा है ना। कह रहे हैं जब तक जो है हमारी सखी नहीं विवाह करेगी तब तक मैं नहीं करूँगी। हमने अपनी सखी को, मैंने जो दासी है उसको समझाने के लिए, नहीं तुम कर लो, हमारी दिक्कत चल रही है, ठीक, ऐसा भेजनी होगी समझाने के लिए ना। तो यहाँ आगे देखेंगे, दूसरे दिन महाश्वेता तप कर रही थी तभी और चंद्रापीठ नित्य कर्म करने में लगे हुए थे। इतने में तल्लिका कादम्बरी के एक अनुचर केउरक है ना, केउरक के साथ, एक कादम्बरी का अनुचर कौन है, केउरक के साथ वहाँ आ गई। महाश्वेता के कहते हुए कि चलो मैं अभी आ रही हूँ। कादम्बरी के अनुचर केउरक को लौटा दिया। तत्पश्चात चंद्रापीठ को लेकर स्वयं कादम्बरी को समझाने के लिए चल पड़ी। वहीं चंद्रापीठ और कादम्बरी में परस्पर प्रेम हो गया। कादम्बरी के अनुरोध पर चंद्रापीठ उस दिन वहीं राजमहल में ठहर गया। दूसरे दिन कादम्बरी से विदा लेकर राजकुमार अपनी ससेना के साथ सेना में पहुंचा और उसने ढूंढते हुए अछोत सरोवर तक गई थी। वहां सबसे मिलकर चंद्रापीठ पत्रलेखा के साथ, पत्रलेखा किसकी दासी थी, चंद्रापीठ की, ठीक, पत्रलेखा के साथ पुनः कादम्बरी से मिलने गया। कादम्बरी के अनुरोध पर पत्रलेखा को उसी के पास छोड़ दिया, पत्रलेखा को उसी के पास छोड़ दिया। पुनः अपने शिविर में लौटा तो उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, उसमें लिखा था कि तुरंत लौट आओ। वहाँ वह सम्पायन आदि बाद में सेना सहित आने के लिए कहकर स्वयं उज्जैनी के लिए अकेले ही प्रस्थान कर दिया। चलिए यहाँ आगे बता रहे हैं, जब कादम्बरी वहाँ आ गई ना उसके साथ, तो कहें चलिए हम आ रहे हैं। उसका कादम्बरी का कौन था, केउरक ना, केउरक आया, भाई कहा तुमको मिलने के लिए महाश्वेता, तुमको मिलने के लिए कादम्बरी बुलाई है। तो क्या किया महाश्वेता ने, किसको लेके गई, चंद्रापीठ को, चंद्रापीठ को लेके गई कादम्बरी से मिलने के लिए। कादम्बरी चंद्रापीठ जैसे कादम्बरी से मिला तो कादम्बरी से क्या परस्पर प्रेम हो गया। तो प्रेम हो गया। एक दिन वहीं रुका रात में, सुबह क्या फिर चला आया। फिर उसकी चंद्रापीठ की एक क्या थी, सेविका पत्र लेखा को चंद्रापीठ को कहा यहीं छोड़ दीजिए, आप जा रहे हैं तो जाइए। इतने में उनके पापा का, उनके पिताजी का क्या आ गया संदेश पत्र, आप लोग जहाँ तक जीते होते हैं वापस चले आओ, अब जीतने की जरूरत नहीं, अभी अब वापस जरूरी काम तक बुला लिए। वो ससेना सहित अकेले क्या किए, कहें बहुत जरूरी काम, उज्जैनी के लिए कौन निकल गया, चंद्रापीठ कहें बहुत जरूरी काम है, सब सेना साथ जाते बहुत देर लगता, इसलिए चंद्रापीठ क्या किया, अकेले ही कहाँ निकले, उज्जैनी के लिए प्रस्थान कर दिए। अब उनका मित्र कौन था, वहाँ वो था वैशंपायन, वो भी सेना के साथ था। अब देखिए आगे देखिए, करें अनंतर पत्रलेखा को साथ लिए केवरी आकर चंद्रापीठ से कादम्बरी की अतिशय विरह वेदना का वर्णन करता है। राजकुमार बहुत दुखी हुआ है, उसने केवरक को शीघ्र आने का आश्वासन देकर पत्रलेखा सहित विदा कर दिया। इधर उसकी सेना दसपुर आ गई थी।
यह सुनकर वैशंपायन को लिवा लाने के लिए पिता का आदेश लेकर स्वयं भी चल पड़ा। मार्ग में अपने लौटते हुए सैनिकों से पता चला कि अच्छोत सरोवर के निकट जो है पहुंचने पर वैशंपायन की ऐसी मनस्थिति हो गई थी कि वहां से लाख समझाने पर भी वहां से टस से मस नहीं हुआ। क्या हुआ? टस से मस नहीं हुआ। फिर क्या था? चंद्रपीठ वैशंपायन को लिवाने के लिए अच्छोत सरोवर पहुंचा। वहां वैशंपायन की कहीं पता नहीं चला। तो जब वह महाश्वेता के आश्रम गया तो महाश्वेता अत्यंत करुण अवस्था में देखकर उसने पूछा क्या? महाश्वेता कहने लगी आपके चले जाने के पश्चात एक ब्राह्मण युवक आया। वह बार बार मेरे मना करने पर भी मुझसे प्रेम की याचना करने लगा। मैंने क्रुद्ध होकर उसे यीशु की यौन को प्राप्त होने का श्राप दे दिया। तत्काल वह धरती पर गिर पड़ा। तत्पश्चात साथियों से पता चला कि वह आपका प्रिय मित्र वैशंपायन था। इतना कहकर महाश्वेता रोने लगे। अब यहाँ आप लोग फिर से एक बार देख लेंगे। चंद्रपीठ क्या हुए थे? पिताजी चिट्ठी आने पे घर चले आए थे। कहाँ? उज्जैनी चले आए थे, राजधानी अपने लौट आए थे। वहाँ सेना का कमांड कौन संभाल रहा था? ओ वैशंपायन। जब आदेश आया सब सेना चले आए तो वैशंपायन कहीं जाए देखें थोड़ा चंद्रा वो कहाँ है। तो जाते जाते अच्छोत सरोवर में पहुंचे। वहाँ अच्छोत सरोवर पे महाश्वेता से मुलाकात हुई, क्योंकि पूर्व जन्म के यही प्रेमी थे। महाश्वेता को देखते देखते वहाँ से हटे नहीं। पूरी सेना कहे चलो घर चलो, नहीं गए। टस से मस नहीं हुई। बहुत समझाने पर नहीं समझे। महाश्वेता कहा हमारा प्रेमी कोई और है, आपसे प्रेम नहीं कर सकते। बहुत समझाने के बाद नहीं माने। तब उन्होंने श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम सुख हो जाओ। तब तुरंत कहें धरती पे गिरा, निष्प्राण हो गया, मर गए। तब इतना सुने तब जाए। अब यहाँ चंद्रपीठ क्या किए? उज्जैनी से फिर कहें जाए हम किसको लेवा के आए? वहाँ जो उसको ले वैशंपायन को लाने जब गए तो रास्ते में क्या वहाँ जब पहुँचे नहीं मिला कहूँ। तो वहाँ महाश्वेता से पूछे क्या हुआ? तो महाश्वेता ने पूरा वृत्तांत बताया। इतना सुनने के बाद क्या हुआ? अपने मित्र वैशंपायन की मृत्यु के बाद सुनते ही चंद्रपीठ के हृदय विधीर्ण हो गया और वह भी धड़ाम से धरती पर गिर गया। ये देखिए चंद्रपीठ भी क्या हुआ? मृत्यु हो गई। चंद्रपीठ की भी मृत्यु हो गई। उसी समय कादम्बरी पत्रलेखा के द्वारा चंद्रपीठ आने का समाचार महाश्वेता के आश्रम में आई थी। उस समय चंद्रपीठ के शरीर से सहसा एक ज्योति निकली। आकाशवाणी हुई कि महाश्वेता धैर्य रखो, तुम्हारा प्रीतम मिलेगा। कादम्बरी तुम भी शरीर को सुरक्षित रखो, इसका अग्नि संस्कार न करो, पुनः जीवित होगा। अब जैसे कादम्बरी पहुंची, सुनी थी भाई पत्रलेखा से चंद्रपीठ आने वाले हैं। वह भी महाश्वेता के आश्रम पहुंचे। महाश्वेता का आश्रम पर देखे तो चंद्रपीठ भी क्या मृत हो गए थे, उनका शरीर भी मर गए थे। तब आकाशवाणी हुई, कहीं चंद्रपीठ के लिए कहा कादम्बरी को और पुंडरीक के लिए कहा महाश्वेता को। कह रहे तुम दोनों का पुनर्मिलन होगा, इनके शरीर को क्या रखो? सुरक्षित रखो। आगे देखिए। उसी समय पत्रलेखा इंद्रयुध अश्व को लेकर अच्छोत सरोवर में प्रविष्ट हो गई। जो पत्रलेखा अच्छोत सरोवर में किसको लेकर प्रविष्ट हुए? जो इंद्रयुध घोड़ा किसका था? चंद्रपीठ का ना। चंद्रपीठ घोड़ा से गए थे। उस चंद्रपीठ घोड़ा को लेके और महाश्वेता क्या बोलते पत्रलेखा अच्छोत सरोवर में क्या गए? कूद गए लेके। तो उसी सरोवर से कपिंजल निकला। उस समय महाश्वेता से कहने लगा पुंडरीक के शरीर को ले जाते समय एक महापुरुष का आगमन हुआ था। मैं चंद्रलोक पहुंचा, वहां उसने मुझसे कहा मैं चंद्रमा हूँ। महाश्वेता की विराग्नि में तड़पते हुए मित्र पुंडरीक ने मुझे निष्कारण श्राप दिया था। तुम मित्रलोक में 2 बार जन्म लेकर वियोगनी में तड़प तड़प कर प्राण त्याग करोगे। इसी समय इस पर मैंने भी उसे श्राप दे दिया गया था कि तुम भी मेरे साथ सुख दुख भोगोगे। क्रोध दूर होने पर महाश्वेता ने देखकर पुंडरीक के शरीर को सुरक्षित रख यहाँ ले आया हूँ। यह समाचार जाके महाश्वेता को बता दो। उनको सिद्ध यहाँ देखिए, जब ये तड़प रहे थे कौन? पुंडरीक ना। तो कौन प्रेम का सबसे 64 कलाओं का प्रेम किसके कहा जाता है? चंद्रमा को। तो कहें तुमने हमको तड़पते हुए देख रहे हो चंद्रमा, मैं तुमको श्राप देता हूँ। जैसे मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ वैसे चंद्रमा तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। श्राप किसने दिया? पुंडरीक ने चंद्रमा को श्राप दिया।
तो चंद्रमा कहा है हमको निष्कारण श्राप दे रहे हो, तो मैं भी श्राप देता हूँ, जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँगा तुम भी मेरे सुख दुख में रहोगे। तब यहाँ क्या हुआ, तब वहाँ तो कहे ये श्राप देने के बाद तो कपंजल जो घोड़ा था उनका मित्र क्या था, कपंजल ना उनका क्या कपिंजल थे ना, वो लौट रहे थे। तो उनको लौटते हुए एक ऋषि से टकरा गए। ऋषि से टकराने के बाद ऋषि ने उनको श्राप दिए जाइए घोड़ा हो जाइए, इंद्रयुद्ध घोड़ा हो गए। तो कहेंगे हम अपने मित्र के साथ ही रहेंगे। तो इंद्र घोड़ा किसके साथ था, चंद्रपीठ के साथ। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ, चंद्रलोक से लौटा हुआ मैं कपिंजल शोक मूल में होने के कारण, कौन से ऋषि थे, वैमानक ऋषि, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, वैमानक ऋषि थे। वैमानक ऋषि से टकरा गया, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम अश्व हो जाओ। मेरे अन्वय विनय करने पर उन्होंने कहा कि मेरा श्राप टल नहीं सकता, इतना अवश्य होगा कि तुम शीघ्र अश्व योन से छुटकारा पाओगे, उस योन में भी तुम ज्ञान ध्यान रखते हो, अपने मित्र के साथ रहोगे। इसलिए चंद्रदेव चंद्रपीठ हुए और मैं उनका वाहन इंद्रयुद्ध हुआ, और पुंडरीक चंद्रपीठ का मित्र व सम्पायन था, इसलिए मुझे श्राप से सुख नियोग से प्राप्त हो गई। चलिए यहाँ बता रहे हैं, चंद्रपीठ से चंद्रमा से कौन बना, चंद्रपीठ। चंद्रमा से कौन बना, चंद्रपीठ। और पुंडरीक से कौन बना, वैशंपायन। यहाँ तक दो जन्म आप लोग पता चला ना, चंद्रमा से चंद्रपीठ और पुंडरीक से वैशंपायन, दोनों का जन्म हुआ। घोड़ा जो था कपंजल था, उसका नाम पहले घोड़ा था। कपंजल क्या थे, मूल ऋषि थे, उनका मित्र थे। और दूसरा जन्म क्या हुआ, वह घोड़ा, इंद्रयुद्ध घोड़ा बना। यहाँ तक आप लोग समझ पाओगे तो आगे चले। इतना कहकर कपंजल फिर आकाश में उड़ गया। वहाँ से उतर रोने लगी। कादम्बरी चंद्रपीठ के शरीर को देवचित पूजा के साथ शिला तल पर रख दिया। दिन बिताने लगी। इधर चंद्रपीठ और वैशंपायन के माता पिता को दुख समाचार मालूम हो, तब वह लोग भी अछोत सरोवर के पास का देव आराधना करने लगे। इतनी कहानी कहने के बाद महर्षि जाबाल ऋषि ने कहा, अभी तक कहानी सुना रहे थे जाबाल ऋषि, किसको, सुख को ना, और अपने हारित पुत्र को, और जो वहाँ ऋषि सब एक कहानी कहे। इतना कहानी के बाद जाबाल ऋषि चुप हो गए। महाश्वेता के साप से सुख योन में प्राप्त हुए सम्पायन या सुख है, यह सुनकर उसने विगत जन्म की समस्त विद्याएं स्मरण हो गई, मैं जात स्मरण हो गया। इससे दूसरे दिन का तोता बता रहा है ना, किससे बता रहा है, शूद्रक से। कह रहा है इतना कहानी जब हम सुने, हम ही क्या थे, वह सम्पायन थे, हम पुंडरीक थे, फिर हम वह सम्पायन बने, फिर सुख बने। फिर जब हमको इतनी कहानी सुनाई गई तो हमको अपना पूरा जन्म याद हो गया। तब मैं वहाँ से छटपटाने लगा। फिर कह रहे हैं मेरे पास कपंजल आया। फिर उसके बाद मेरे पास कपंजल आया, उसने बताया कि पिताजी सकुशल है, तुम्हारे उद्धार के लिए अनुष्ठान चल रहा है। क्या चला, अनुष्ठान चल रहा है, अनुष्ठान की समाप्ति तक तुम यहीं रहो। करा अनुष्ठान चल रहा है तब तक तुम यहीं ऋषि के यहाँ रहो। इतना कहकर वह चला गया। मेरा लालन पालन मुनि कुमार हारित के द्वारा वहीं आश्रम में होने लगा। जब मुझ में कुछ उड़ने की शक्ति आई तो एक दिन मैं महाश्वेता से मिलने के लिए वहाँ से उड़ चला। थोड़ी दूर जाने के बाद थक गया। थोड़ी दूर जाने के बाद क्या हुआ, थक गया। वहीं सरोवर के तट पर एक प्रशांत निकुंज सो गया। नींद खुलने पर देखा कि, निकुंज मतलब ना, नींद खुलने पर देखा कि मैं बहेलिए के द्वारा पास में आबद्ध हूँ। लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसने मुँह नहीं छोड़ा। लाकर इसी चंडाल कन्या के हाथों में सौंप दिया। इसी ने आज मेरा लालन पालन किया। इस समय आपके समझ यही लेके आए हैं। यह जानने की उत्सुकता है कि इतना कहकर तोता मौन हुआ। अभी तोता जो था वही पूरी कहानी सुना रहा है ना। इतना कहानी पर क्या हुआ, तोता मौन हुआ। अभी तक तोता बोल रहा था अपनी कहानी। कहे तब हमको नहीं पता है काहे के चंडाल कन्या आपके समक्ष लाई है। अभी ये पता नहीं है ना, करे आपके समक्ष क्यों लाई है। तब कह रहे अब अनंतर राजा के पूछने पर चंडाल कन्या ने कहा, हे कादम्बरी दयानंद नयनानंद
चंद्रा आपने अपना और पुंडरीक का वृतांत सुना दिया। मैं पुंडरीक की माँ लक्ष्मी हूँ। अब यहाँ करें मैं इनकी मम्मी लक्ष्मी हूँ ना, मैं इनकी माँ लक्ष्मी हूँ। इस सुख योन में भी इसने पिता श्वेतकेतु की आज्ञा के विरुद्ध कामवश में कार्य आरंभ किया। इतव मैंने इसको कैद करवा कर पिंजड़े में बंद कर रखा। आप दोनों के साप वासान का समय है, अतएव मैं इसको आपके समक्ष ले आई हूँ। आप दोनों अपने प्रियजनों का समागम का आनंद लें। यह कहकर चंडाल कन्या अंतर्हित हो गई। देखिए अब यहाँ चंडाल कन्या कौन थी? पुंडरीक की मम्मी थी ना। तब यहाँ लाए दोनों के पास, दोनों सब लोग अपनी कहानी जान लीजिए। फिर कह रहे हैं किसका? पुंडरीक के पिता श्वेतकेतु ना, और माता कौन थी? लक्ष्मी या चंडाल अपने पूर्व जन्मों का वृतांत सुनकर और सुख शूद्रक और शूद्रक किसका जन्म था? चंद्रपीठ वहाँ जब मरा था तो यहाँ शूद्रक का जन्म हुआ था, और वह सम्पायन जब मरे थे यहाँ सुख का जन्म हुआ था। दोनों अपने हृदय वियोगनी चलने लगी। सांस से पीड़ा के कारण दोनों प्राण त्याग दिए। इधर मधुरवास के आगमन से कादम्बरी कामार्थ होकर चंद्रपीठ के शरीर का आलिंगन करने लगी। सहसा चंद्रपीठ जीवित हो उठा। उसने कादम्बरी की सतत कथा समस्त कथा बता देने के पश्चात कहा कि पुंडरीक भी आता ही होगा। इसके पश्चात सभी का मिलन हुआ। चारों ओर प्रशंसा की लहर दौड़ गई। चंद्रपीठ और पुंडरीक अपनी अपनी प्रियतमाओं के साथ परिणय सूत्र में आबद्ध होकर आनंदपूर्ण जीवन बिताने लगे। चलिए आप लोग कहानी सुने। कहानी का मूल चीज हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा। चंद्रपीठ के पिता का क्या नाम था? तारापीठ। मम्मी का? विलासवती। माँ श्वेता के पिता का नाम क्या था? माँ श्वेता के? हाँ बोलते हैं, बता दिए। हम सोच रहे थे आप लोग पूछे हो। माँ श्वेता के हंस। क्या? गंधर्व हंस। गंधर्व राजहंस। माता का नाम गौरी। और वैशंपायन के पिता का नाम? वैशंपायन के पिता का नाम? हाँ बताइए। सुखनास। और माता का नाम? मनोरमा। ठीक। और पुंडरीक के पिता का नाम? श्वेतकेतु। माता का नाम? लक्ष्मी। कादम्बरी के सर पिता का नाम चित्ररथ। माता का नाम? मदिरा। ठीक, इतना आप लोग जाने। और उनके मित्र का क्या नाम था? क्या बोलते हैं पुंडरीक के? कपिंजल। और चंद्रपीठ के मित्र का क्या नाम था? वैशंपायन। और शूद्रक कहाँ का राजा था? विदिशा का राजा था। चंद्रपीठ कहाँ का राजा था? उज्जैनी का राजधानी थे मालवा देश। अगर हम पूछे किस देश का राजा था तो मालवा देश का। ठीक, लगभग आप लोग देखिए लोगों का प्रेम कहानी। चलिए इसके हम लोग इसके कल लिखेंगे हम लोग। इसका मुख्य पढ़ेंगे कहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक, चलिए आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक मित्रों नमस्कार।